अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज बात करनी है फ्री फ्लोट ऑफ शेयर की कि कंपनी के शेयर का फ्री फ्लोट जो है वो होता क्या है, उसके वाले से हम बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि फ्री फ्लोट होता क्या है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल के साथ फ्री फ्लोट को समझेंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि फ्री फ्लोट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों फ्री फ्लोट जो है वो हम देखते हैं, उससे हमें पता क्या लगता है। जब हम एक शेयर को ख़रीदने जा रहे हैं तो उसका जब हम फ्री फ्लोट देख रहे हैं तो उससे बेसिकली हमें पता क्या लग रहा है वो हमने देखना है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्री फ्लोट जो है वो होता क्या है। अच्छा, फ्री फ्लोट समझने से पहले हमें एक चीज़ समझ लें, उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग शेयर्स सादा लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो आउटस्टैंडिंग शेयर से मुराद ये है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हुए हैं पब्लिक को, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अगर एक कंपनी ने अभी तक फॉर एग्जांपल 2 मिलियन शेयर्स इशू किए हुए हैं तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स कंपनी के कितने होंगे? 2 मिलियन। यानी कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, तो अब आते हैं फ्री फ्लोट पे। फ्री फ्लोट से मुराद क्या है? फ्री फ्लोट से मुराद है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दैट आर अवेलेबल टू पब्लिक फॉर ट्रेड। यानी कि जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कि मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उसको हम कहते हैं फ्री फ्लोट। क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि कंपनी के जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहे होते। उसमें से एक सर्टन पोर्शन होता है जो कि डायरेक्टर्स के पास है, कुछ जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पास है। ये वो शेयर्स होते हैं या कंपनी की मैनेजमेंट या ऑफिसर्स के पास हैं। ये वो शेयर्स होते हैं जो कि ट्रेड नहीं हो रहे होते। ठीक है, वो उन्होंने ख़रीद के रखे होते हैं, वो होल्ड किए होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए। तो वो जो शेयर्स होते हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से माइनस कर दिए जाते हैं। बाकी जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं फ्री, उसे हम कहते हैं फ्री फ्लोट। ठीक है, यानी कि फ्री फ्लोट क्या करेंगे, टोटल जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए हुए हैं जिनको आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं, उसमें से वो शेयर्स जो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मेजर इन्वेस्टर, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के ऑफिसर्स ने होल्ड किए हुए हैं। चूँकि वो होल्ड इसलिए किए हैं कि आपने उनको ट्रेड नहीं करना ना, उनको आपने होल्ड रखना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उनको उसमें से माइनस कर देंगे, तो जो बाकी शेयर्स बचेंगे उसको हम कहेंगे फ्री फ्लोट। यानी कि जो इक्वेशन बनेगी जो आपके सामने आ रही है कि फ्री फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स। अब इसकी एग्जांपल भी एक आपके सामने आ रही है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी के 100 मिलियन शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, और उसमें से 30 मिलियन शेयर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं, यानी आप कह सकते हैं 30 मिलियन डायरेक्टर्स के पास हैं टोटल, और इसके अलावा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास हैं, मैनेजमेंट के पास हैं, ऑफिसर्स के पास हैं, सारे मिलाकर 30 मिलियन शेयर्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं। तो जो फ्री फ्लोट है वो क्या होगा, 100 मिलियन जो टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उसमें से माइनस करेंगे 30 मिलियन जो कि रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स थे, तो फ्री फ्लोट निकल आएगा आपका 70 मिलियन। ठीक हो गया। और फ्री फ्लोट अगर आप देखें तो ये आपको हर जगह से मिल जाता है, पीएसएक्स की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इसके अलावा एससीएस ट्रेड में जाएंगे वहाँ भी फ्री फ्लोट आ रहा होता है। किसी भी वेबसाइट पे जहाँ स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ फ्री फ्लोट लाजमी दिया होता है। अच्छा, अब आते हैं अहम चीज़ पे कि फ्री फ्लोट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों फ्री फ्लोट देखते हैं। देखें, अगर किसी कंपनी का फ्री फ्लोट कम है, ठीक है, अगर एक कंपनी का फ्री फ्लोट कम है तो उसको स्पेकुलेट करना आसान है। ठीक है, आपको ऐसे शेयर भी नज़र आएंगे कि जिन 3-4 मिलियन फ्री फ्लोट है। ठीक है, अगर एक कंपनी का फ्री फ्लोट ही 3-4 मिलियन है तो उसको उसमें स्पेकुलेशन करना, सट्टा लगाना आसान है, क्योंकि उसके टोटल शेयर्स थोड़े से हैं। और अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी हो, मिसाल के तौर पर 3-4 रुपये का हो तो सोने पे सुहागा, उसके लिए तो आपको सट्टा लगाना आसान है, आप बड़े आसानी से उस पर सट्टा लगा सकते हैं। इसी तरह अगर कंपनी का जो फ्री फ्लोट है वो कम है तो जो डेली प्राइस मूवमेंट है, यानी एक दिन में जो शेयर की मूवमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या होती है, अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स कम है, फ्री फ्लोट कम है, तो एक दो ट्रांजैक्शन अगर होंगी तो उससे प्राइस जंप कर जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पीटीसीएल की एग्जांपल ले लें, पीटीसीएल का फ्री फ्लोट मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है पर बहुत बड़ा फ्री फ्लोट है, कई मतलब 100 मिलियन से ऊपर है गैस। तो अगर आपने 2-3 लाख शेयर लिए हैं तो पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्राइस जो है वो मतलब क्या 1 पैसा ऊपर जाएगी, बड़ी चलेगी तो। लेकिन इसके मुकाबले में अगर एक शेयर है उसका फ्री फ्लोट है ही 2 मिलियन टोटल, तो अगर आप उसका 1 लाख शेयर लेंगे तो वो प्राइस जंप करेगी तेज़ी से, वो 1 पैसा नहीं ऊपर जाएगी, वो उसका 30-40 पैसा ऊपर निकल जाए।
ठीक है? तो ये बात होती है। अगर आप खुद भी देखें कि वो कंपनीज़ जिनका फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है ना, पीसीसीएल की एग्ज़ाम्पल ले लें, वो एक दिन के अंदर 2-3 पैसा ऊपर या नीचे गिरता है। लेकिन वो कंपनीज़ जिनका फ्री फ्लोट कम है, उनमें प्राइस मूवमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन ये कोई ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, नॉर्मली ऐसा ही होता है। हाँ, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आई है तो डेफ़िनिटली कंपनी जो है वो अपर कैप लगेगा उसका और लोअर कैप लगेगा। लेकिन नॉर्मली अगर फ्री फ्लोट कम है तो डेफ़िनेटली 1-2 ट्रांज़ैक्शन से वो जंप कर जाएगा, और अगर फ्री फ्लोट ज़्यादा है तो 1-2 ट्रांज़ैक्शन जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो इतना उसकी प्राइस पे इतना बड़ा पड़ता नहीं है। तो ये फ्री फ्लोट जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसको मतलब उसको आपने फ्री फ्लोट अगर कंपनी का निकाल लिया तो उससे क्या मतलब निकलता है, वो ये बेसिकली देखना होता है। तो उम्मीद है आपको फ्री फ्लोट की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन हो आपका तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने की। और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है और साथ एक बेल आइकन बना हुआ है, अगर आप देखें रेड कलर का, उसको लाजमी आपने क्लिक करना है, क्योंकि उससे होगा ये कि आपको हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।